इमरान खान ये गिरा नहीं सकते, ये चोर हैं। इमरान खान इनको गिरा देगा, इमरान खान को ये नहीं गिराएंगे। इमरान खान जिंदाबाद है। ये चोर है तो बाहर बैठा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा अपने मुल्क में? ये इधर वो तो इलाज करवाने गया हुआ है। कोई इलाज नहीं है, वहाँ सही फिर रहा है, चरके खा रहा है, पुलाव खा रहा है, बिरयानी खा रहा है। वो चोर है, चोर है तो उधर भागा है, वरना सच्चा तो इधर वापस आए पाकिस्तान। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे ये जो मर्जी कर लें, ये मेरे लिए कुछ गाली आ रही है मेरे ध्यान में गाली, ये जो कोई मर्जी कर ले, इमरान खान ही जाएगा। और ये जो पीटीएम वाले जितनी भी है ना, मैं इस पर लानत भेजता हूँ। नहीं वो कामयाब नहीं होगा। इमरान खान कल भी शेर था और आज भी शेर है, कुछ भी नहीं होगा। वैसे फजूल ठंड से मर जाएगा, वापस चले जाएगा। ये जितनी मर्जी इकट्ठे हो जाए, जो मर्जी इकट्ठे कर लें, ये इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान का बाल भी वाका नहीं कर सकते। ये बिलावल और मरियम आ गए। मरियम बिलावल तो मूरत है, ये खुश रहे, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये तो मूरत है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई पीडीएम तहरीक है जो, वहाँ पे 11 जमातें मिली हुई हैं, इमरान खान को गिराने की बातें कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम मुल्क में एक नई जमहूरियत, बेहतरीन जमहूरियत लाएंगे। बिलावल, मरियम सारे इकट्ठे हैं। क्या ख्याल है आपके? बेहतर सही कर रहे हैं, हुकूमत गिरा लेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारे चोर हैं। ये कल तक एक दूसरे को गाली निकालते थे, ये आज ये इकट्ठे हुए हैं सारी जमातें इमरान खान को गिराने के लिए। इमरान खान ये गिरा नहीं सकते, ये चोर हैं। इमरान खान इनको गिरा देगा, इमरान खान को ये नहीं गिराएंगे। इमरान खान जिंदाबाद है। इमरान खान जैसा लीडर ही नहीं यहाँ कोई अभी आया। ये तो इसको टाइम लगेगा अभी ठीक करने में। ये 70 साल से टूटा हुआ सारा पाकिस्तान, ठीक है जी। ये टाइम लगेगा इसको जोड़ने के लिए। ये समझते हैं 2 साल में, 3 साल में इमरान खान कुछ नहीं करा। इसको टाइम मिलेगा तो कुछ करेगा। ये अगले 5 साल भी इमरान खान कहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये हम कह रहे हैं कि इमरान खान चला जाए, घर चला जाए, इस्तीफे दे दे, हम मुज़ाकरात करेंगे उसके बाद। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे चोर हैं। ये कल तक जरदारी नवाज शरीफ को गाली निकालता था, नवाज शरीफ जरदारी को गाली निकालता था। ये चोर है तो बाहर बैठा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा अपने मुल्क में? ये इधर वो तो इलाज करवाने गया हुआ है। कोई इलाज नहीं है, वहाँ सही फिर रहा है, चरके खा रहा है, पुलाव खा रहा है, बिरयानी खा रहा है। वो चोर है तो उधर भागा है, वरना सच्चा तो इधर वापस आए पाकिस्तान। ये सारे चोर हैं। मौलवी क्या नाम है मौलवी का? रहमान। ये भी चोर है, सारे चोर हैं। ये डीजल हैं, ये डीजल पेट्रोल इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, चोर हैं सारे ये। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम अभी एक मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत लाने के लिए हम सारी जो सियासी जमातें इकट्ठी हैं। ये मुल्क में जो इमरान खान है उसकी वजह से काफ़ी जमहूरियत को ख़तरा है, मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो हम ठीक करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते ये। इनके परदादे भी आ जाने, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो जैसा ये वैसे रहना है। ये सारे चोर हैं। इमरान खान को टाइम मिलेगा, सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे। ये जो मर्जी कर लें, ये मेरे लिए कुछ गाली आ रही है मेरे ध्यान में गाली, ये जो कोई मर्जी कर ले, इमरान खान ही जाएगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह उसके ही हैं। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आप देख रहे हो तब्दीली कितनी आई हुई है। ये कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई कोई महंगाई नहीं है। सारा 3 वक्त की रोटी सार बंदा खा रहा है, सो रहा है अपने घर में, अच्छा पै रहा है, अच्छा खा रहे हैं। हम देख रहे हो महंगाई है, कितने हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम मरी से आ रहे हैं एंजॉय करके, सही हम बर्फ़बारी देख के आ रहे हैं, मज़ा एंजॉय कर रहे हैं। कितने महंगे होटल हैं, अपने दिया खर्चा, सब कुछ एंजॉय करके मज़ा आ रहा है हमें। हम अपने घर सरगोदा जा रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान जब ओपोजिशन में थे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की थी उनके ज़ात के ऊपर कि ये यहूदी एजेंट है। कुछ दिन पहले इसराइली मीडिया ने, इसराइल की हुकूमत ने ये एक दावा किया था कि नून लीग के दौरे हुकूमत में 2 दफ़ा पाकिस्तान का सरकारी वफद इसराइल पहुंचा है और कल एहसन इकबाल साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये इमरान खान को जो यहूदी एजेंट कहते थे, तो आज ये खुद जब अपना दौरे हुकूमत है, वो यहूदी नहीं है, ये इनको यहूदी कह रहे हैं इमरान खान। ये खुद भी यहूदी हैं। फिर इमरान खान यहूदी है तो ये भी यहूदी हैं। फिर ये चोर हैं सारे, साले का इकट्ठे हुए हैं। नवाज शरीफ इंटरव्यू सुना आपने? मैं जरदारी के पेट में तो पैसे फाड़ के निकाल लूँगा, मैं इसरा कर लूँगा, मैं फलाना कर लूँगा। कुछ भी आप वो इकट्ठे हैं। ये जितनी मर्जी इकट्ठे हो जाए, जो मर्जी इकट्ठे कर लें, ये इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान का बाल भी वाका नहीं कर सकते। ये बिलावल और मरियम आ गए। मरियम, बिलावल तो मूरत है, ये खुश रहे, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, ये तो मूरत है। मरियम नवाज कैप्टन सफदर के साथ भागी थी, तब शादी हुई है इसकी। ये सारे चोर हैं, ये सारे सियासत इकट्ठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते इमरान खान का। इमरान खान जिंदाबाद। तो क्या देखते हैं आप, इमरान खान 2023 के इलेक्शन में वापस वापस आएगा? इमरान खान के अगले 5 साल हैं, क्या होगा सर जी? इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जो पीडीएम की तहरीक है हुकूमत गिराने के लिए, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे देने के लिए वो बातें कर रहे हैं, आपके नज़दीक वो कामयाब हो जाएंगे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए? नहीं वो कामयाब नहीं होगा। इमरान खान कल भी शेर था और आज भी शेर है, और आटे और चीनी महंगा होने से ये कुछ नहीं बदल सकते। और आज भी शेर है और कल भी शेर है, कुछ भी नहीं होता है उसके आने के साथ। इमरान खान आज भी शेर है, कल भी शेर है। कल भी शेर था। तो ये जो पीडीएम वाले कहते हैं कि ये इसके आने से जमहूरियत को खतरा है, मुल्क को खतरा है, कुछ भी नहीं होगा। वैसे फजूल ठंड से मर जाएगा, वापस चले जाएगा। ठंड से मर जाएगा, लॉन्ग मार्च नहीं करेगा, नहीं करेगा, इस्तीफे नहीं देगा, बहुत ज्यादा है, वापस चले जाएगा, कुछ भी नहीं होता।
तो ये जो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे होकर वो कह रहे हैं हम तो बड़े पुरुमीद हैं हुकूमत गिराने के लिए, तो क्या आप उस बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो कल भी शेर था और आज भी शेर है। थोड़ा बात तुम भी करो। अच्छा, इमरान खान करेगा इंशाल्लाह, जाएगा हुकूमत जाएगा, क्योंकि महंगाई। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मेरा सवाल है, पीडीएम की जो तहरीक है हुकूमत गिराओ और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इस्तीफ़े देने, तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएंगे? वालेकुम सलाम। सर देखिए, कामयाबी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हुकूमत गिराना कामयाबी नहीं होती। ठीक है, वो आएंगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन हुकूमतें ऐसी नहीं होती कि मतलब एक वो घोंसले की तरह हैं, वो आएँ और वो उसको गिरा के चले जाएँ। हाँ ठीक है, वो आएंगे, उनके कुछ मुतालबात होंगे, कुछ मान भी लिए जाएंगे, जायज़ मुतालबात यानी मानने भी चाहिए, लेकिन हुकूमत जहाँ तक गिराने का ताल्लुक़ है, तो अगर 126 दिन इमरान खान जैसा धरना देने के बावजूद भी अगर हुकूमत नवाज़ शरीफ की नहीं गिरी थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब भी हुकूमत गिर जाएगी। और रही बात उसकी इसके जो रेजिग्नेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो वो देखें सब करते हैं, मतलब वो दिखावा है या एक हो सकता है एंड टाइम पे उसको वो इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन उसका मतलब वो उनका फाइनल डिसीजन होगा। उससे पहले वो अपने आएंगे, एहतजाज करेंगे, और हुकूमत को भी चाहिए कि उनको एहतजाज करने दें और उनका हक़ है एहतजाज करना। अच्छा, ये जो पीडीएम की जो तहरीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी गैप्स आ रहे हैं, एक धरना दे रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर उसमें दूसरे में काफ़ी गैप होता है। अब जो इन्हें लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, ये काफ़ी इसमें ज़्यादा इसमें एक माह का गैप है, तो एक माह बाद ये इस तहरीक में वो जो इसमें मजबूती थी और जो ये बातें कर रहे थे उसमें वो दम रहेगा, और वो ये आके लॉन्ग मार्च यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, इतने 20-25 एक माह बैठ सकते हैं हुकूमत गिराने के लिए? देखें सर, फ़ैन फॉलोइंग तो हर जमातों की होती है, ख़ासकर जो मजहबी तबका है, बैठने को वो 1 साल भी बैठ जाएगा, वो मसला नहीं है बैठना या ना बैठना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो गैप दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो भी धरने से पहले चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यानी हल होने की तरफ मामला चले जाए। आपने देखा था नवाज़ शरीफ ने धरना दिया था, वो लॉन्ग मार्च किया था अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए, तो वो भी गुजरांवाला पहुँचेंगे तो वो हो गया था, एक सही चीज़ थी, अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक थी और वो हो गई थी। तो ये भी इसी कोशिश में है कि कोई हमें तीसरा रास्ता मिल जाए, कि कोई ऐसा हो कि बस जो यानी बीच का रास्ता निकल जाए और हम भी सेव हो जाएं और हमारा जो है ना यानी हुकूमत के। लेकिन वो तो मुज़ाकरात पे आ ही नहीं रहे, तो बीच का रास्ता वो तो कह रहे हैं इमरान खान मुस्ताफ़ी, उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। देखें, आखिरी तुर्ब का ये तो खाम ख्याली है। इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर किससे मुज़ाकरात करेंगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा मतलब बकरी का शिकार करने के लिए शेर दिखाया जाता है, तो वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम ये नहीं होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अभी इस वक्त अपना ढीलापन दिखाते हैं, तो आपको पता है खान साहब बड़े फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो उन्होंने आगे कह देना कि बस ये ढीले हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने नहीं करना मुज़ाकरात। लेकिन मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता और कोई भी जमात नहीं कर सकती, तो इसलिए जैसे ही अगर हुकूमत वक्त जो है ना इनिशिएटिव लेगी, तो ज़रूर मुज़ाकरात भी होंगे और इंशाल्लाह अच्छा पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं मुल्क की सूरत हाल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम साकिब है, मेरा तल्लुक़ जो है ना मेरा वज़ीरिस्तान से, मीरानशाह से। अच्छा, पीडीएम एक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो काफ़ी मुतहरिक है इमरान खान की हुकूमत गिराने में, कह रहे हैं इस्तीफ़े देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, आपका क्या राय है सारे सिनेरियो में? मेरा तो यही राय है कि ये जो पीटीएम है ना, पीटीएम ये बस वैसे ही है, बस वैसे ही खड़े हुए हैं, बस इमरान खान के साथ मुकाबला कर रहा है। और ये जो पीटीएम वाले जितनी भी है ना, मैं इस पर लानत भेजता हूँ, इसका कोई ये वो शो नहीं है। बस हम हैं पीटीआई वाले, हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब है, हम इस पर बहुत खुश है जो अब ये वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जो पीटीएम बना हुआ है ना, इस पर हम भाई अल्लाह करे कि इसको और ये जो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े देंगे, आपके नज़दीक लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफ़े देंगे? नहीं, उसको क्यों देंगे, उसने देना ही नहीं है। नहीं, पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, हुकूमत गिरा देंगे, इस्तीफ़े देंगे, हम जब असम्बली से निकल जाएंगे हुकूमत गिर जाएगी, तो हो जाएगा ये? नहीं होगा ये। अच्छा, ऐसा ही नहीं होगा। इमरान खान के हवाले से आपका क्या ख्याल है, अभी तक उसकी कारकर्दगी और हुकूमत में जब से आया हुआ, उस हवाले से क्या कहेंगे? वो ठीक है, वो सही है, बेहतर ही, बस ऐसे ही चल रहा है, सही है, बहुत बेहतर है। अच्छा, हाँ जी।